दोस्तों, आज की कहानी है बहू सांवली है, बच्चे भी सांवले हो जाएंगे। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज प्रीति को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। घर में लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। प्रीति एक निजी बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। लड़का राहुल भी अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। प्रीति को देखने उसके होने वाले सास ससुर और राहुल नियति समय पर पहुंच चुके थे। राहुल को प्रीति देखते ही पसंद आ गई। राहुल तो प्रीति की सादगी और सांवले से सौम्या रूप का कायल हो गया। उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखें मानो कहीं खोसा गया था, और ऊपर से प्रीति का बार बार शर्माना और पलके झुकाना, ये अदाएं राहुल को दीवाना बना रही थी। लेकिन प्रीति की सास सीमा जी कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि उसे प्रीति का सांवला रंग पसंद नहीं आया और वह राहुल से कुछ कुसर पुसर करने लगी। लेकिन बेटे की पसंद के सामने उसकी एक ना चली और सभी ने इस रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी। प्रीति के घर वाले इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। करीब 2 महीने बाद ही राहुल और प्रीति की शादी हो गई और दोनों अपने वैवाहिक जीवन में हंसी खुशी से रहने लगे। राहुल तो प्रीति जैसा जीवन साथी पाकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। प्रीति भी सभी का पूरा ख्याल रखती और घर के कामकाज निपटाने के बाद बैंक जाती और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती और सभी को अपना बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीमा जी को संतुष्टि नहीं हो रही थी और वे प्रीति से कम ही बात करती थी। कहीं ना कहीं प्रीति भी अपनी सासू माँ की मंशा को समझ चुकी थी कि कोई तो बात है जो माँ जी को इतना परेशान कर रही है, और माँ जी मुझसे बात नहीं कर रही है। कुछ दिन बाद ही सीमा जी की ननद गीता जी नई बहू से मिलने आई, क्योंकि वे राहुल की शादी में नहीं पहुंच पाई थी। उनका एक ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को बोला था। गीता जी तो प्रीति बहू की कार्य कुशलता और उसके स्वभाव की कायल हो गई और सीमा जी से कहने लगी, वाह भाभी, क्या बहू पाई है आपने। आपकी तो किस्मत ही खुल गई। ऐसी होनहार और संस्कारी बहू पाकर काश सभी को ऐसी ही बहू मिले। जब से आई हूँ यही देख पा रही हूँ कि कितना मान सम्मान कर रही है मेरा प्रीति, और मैं तो पहली बार ही मिल रही हूँ बहू से। इसी को कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। तभी मुंह बनाती हुई सीमा जी कहने लगी, गीता बहू का रंग तो देख कितना सांवला है। कल को इसके बच्चे भी ऐसे ही काले हुए तो घर में सबसे ही अलग होंगे। मुझे तो ये सोच कर ही चिंता हो रही है। मैं तो मना कर रही थी, ये राहुल ही नहीं माना, वरना मैं तो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। गीता को अपनी भाभी की बातों से बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगी, माफ करना भाभी, क्या आप मेरी गोरी सिट्टी बहू से परिचित नहीं है। 2 साल होने को आए, आज तक मुंह से 2 मीठे बोल तक नसीब नहीं हुए मुझे, और ना ही घर के कोई काम सलीके से करती हैं। मैं अब इतने दिन बिस्तर पर रही, एक भी दिन मेरे पास तक नहीं फटकी। उस गोरे रंग का क्या फायदा जो किसी भी मुसीबत में भी काम ना आए। हमारे तो नाक में दम कर रखा है उसने, और हमेशा केस करने की धमकी देती रहती है। अगर कुछ बोल देते हैं तो भगवान करे मेरी बहू जैसी तो किसी को बहू ना दे, मेरे दुश्मन को भी ना मिले। और रही प्रीति बहू की बात, तो वह जॉब के साथ साथ घर के काम भी कर रही हैं।
और सबसे कितने प्यार से बोलती है और बिना कहे ही कितनी तत्परता से सभी की सेवा कर रही है। अब भी समय है, बहू को दिल से अपना लो भाभी। आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना किसी सपने की सस होने जैसा है। रंग से कुछ नहीं होता, इंसान के गुण देखे जाते हैं। राहुल ने प्रीति बहू को पसंद करके अपना और अपने परिवार का भला ही किया है। अपनी सोच को बदल दो भाभी, ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा देर हो जाए। आज सीमा जी के पास अपनी ननंद की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह बगल में झांकने लगी। इतने में ही प्रीति बहू दोनों के लिए साए लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। प्रीति बहू ने दोनों की बातें सुन ली थी। वे अपनी सासू माँ की बातें सुनकर हर्ट भर्त रह गई। आज उसको समझ आ गया था कि आखिर माँ जी को मुझसे क्या समस्या है। बेचारी ठगी सी रह गई, लेकिन गीता बुआ की बातों से उसे थोड़ी तसल्ली जरूर मिली। जैसे ही प्रीति साए देकर जाने लगी, गीता जी ने प्रीति को अपने पास बुलाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, बहू तुम तो एक नायाब हीरा हो, भगवान तुम्हें हर खुशी दे और ऐसे ही सभी का हमेशा ख्याल रखना। प्रीति ने हाँ में गर्दन हिलाई। आज सीमा जी को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी और उस दिन के बाद उसने अपने बहू के रंग पे कभी भी कोई कमेंट नहीं मारा और प्रीति को दिल से अपना लिया और हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी हमें ये कहती है कि किसी भी इंसान में उसके रंग रूप से बढ़कर उसके गुण देखे जाते हैं और गुणों से ही इंसान की पहचान होती है। रंग रूप तो एक दिन समय आने पर ढल जाता है, लेकिन गुण तो हमेशा साथ रखकर अपनी खुशबू से अपने आसपास के माहौल को महकाते हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में एक अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए कभी भी रंग रूप को ना देखकर इंसान के गुणों को देखें। यहाँ पर इस कहानी में बहू के सांवले रंग से उसकी सास को इतनी परेशानी थी, लेकिन उसे तब समझ आया जब उसकी ननंद ने अपनी गोरी चिट्टी बहू का किस्सा सुनाया और समय रहते सीमा जी को यही बात पता लग गई और उसने अपनी बहू को दिल से अपना भी लिया। किसी ने ससी कहा है, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके रंग रूप से नहीं। ऐसे रंग रूप का क्या फायदा जो हमेशा दुख दर्द ही दे। इसलिए दोस्तों, किसी का रंग रूप नहीं देखना चाहिए, उसका हृदय देखना चाहिए, उसका साफ दिल देखना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।